हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपन ने बोहर मॉडल स्टार्ट कर लिया था और बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ द 5 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर। ठीक है, बोहर ने 5 परिकल्पनाएं दी थी एटम के बारे में। उसे अपन बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहली परिकल्पना में बोहर ने क्या बताया था? ठीक है, कि कोई न्यूक्लियस है, उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह से ऑर्बिट में घूम रहा है r डिस्टेंस पर। इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लगते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्स इक्वल इन डायरेक्शन, सॉरी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास mv स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका फॉर्मूला आ गया था इक्वेशन नंबर 1। ये बोहर की फर्स्ट पोस्टुलेट थी। आज अपन बात करने वाले हैं सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट ठीक है, देखो इसमें क्या बताया बोहर ने। इसमें बोहर ने बताया इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in fixed energy ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं, निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में परिक्रमा करता है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिख लें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित फिक्स एनर्जी ऑर्बिट, निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में गति करता है या परिक्रमा करता है, गति करता है। ठीक है, दीज, और आगे क्या बताया उसने? दीज ऑर्बिट्स are also called शेल। इनको अपन शेल भी कहते हैं या फिर एनर्जी लेवल। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इन निश्चित ऊर्जाओं की कक्षाओं को इन निश्चित ऊर्जाओं की कक्षाओं को कोश या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। शेल का मतलब होता है कोश, कोश या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, और आगे जो खास बात बताई वो क्या बताई बच्चों सेकंड पोस्टुलेट में, कि जो बहुत सारे शेल हैं उनका नामकरण किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शेल हैं। ठीक है, उसने बोला कि आपको नाभिक से स्टार्ट करना है और बाहर की ओर चलना है। ठीक है, क्लियर?
पहले वाले शेल को क्या नाम दोगे? के, दूसरे का नाम एल, तीसरे का एम, एन, ओ, और कुछ होता तो पी, ऐसा आगे जेड तक चलना है। स्टार्टिंग कहां से करनी है? के से करनी है। गणित में अगर आप मैथमेटिकल नंबर लिखते हो तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी कि आप जैसे इसको बोलोगे कि पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है, पांचवा ऑर्बिट है, छठा ऑर्बिट है, यानी कि जो नोमेनक्लेचर है कि कौन ऑर्बिट फर्स्ट है, सेकंड है, ये कैसे करोगे आप? न्यूक्लियस से बाहर की ओर चलना है, ना कि आपको बाहर से न्यूक्लियस की ओर जाना है, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। ये खास बात उसने बताई। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट में घूमता है। ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट के अंदर घूमता है, जिसे अपन शेल भी कहते हैं या एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन थर्ड पोस्टुलेट की, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट, तो देखो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है हमारा घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो ना तो एनर्जी को रिलीज करेगा, ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, यानी एमिशन भी नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है ना एनर्जी लेगा ना देगा, तो अपनी एनर्जी क्या रखेगा? कांस्टेंट, यानी कि फिक्स रहेगी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में मैं बोर्ड पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे साथ ही साथ लिख लेंगे। नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ना ही अवशोषण करते हैं। ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, ठीक है ना, ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ना ही ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। अर्थात अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, ठीक है। दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। The moving electron neither absorb nor emits energy, ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, या यहाँ पे आप लिख सकते हो एब्जॉर्प्शन नाइदर गेन, neither gain nor emits energy, that is energy of electron is fixed, ठीक है।
ये थर्ड पोस्टुलेट हो गया। फोर्थ पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात उसने बताई भी है यहाँ पे। फोर्थ पोस्टुलेट देखो बच्चों, फोर्थ पोस्टुलेट में क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी तो चेंज करता नहीं है, बट अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाए तो एनर्जी चेंज करेगा। ठीक है, कैसे? देखो पहले तो लिखो इसमें, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू, वन एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट की बात हो रही है यहाँ पर, या वन ऑर्बिट कह देता हूं मैं, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, then its energy changed। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से यानी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तीसरे में क्या कहा था कि भाई वो अगर एक ही ऑर्बिट में एक ही शेल में घूम रहा तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, मगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसकी एनर्जी में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, अब वो जो परिवर्तन होगा वो किस प्रकार से होगा, देखो दो ही संभावना होती है। कैसे कि जैसे देखो ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, बहुत सारे मैं इस तरीके से बता रहा हूं बेटा, एक कक्षा हुआ, ये ऑर्बिट शेल बोल दो या एनर्जी लेवल बोल दो, एक ही बात है, कई बार बता चुका हूं। ये पहला ऑर्बिट है आपका, ये दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। मान लो भाई कोई इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा तीसरे के अंदर, कहां पे बेटा, इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में। अगर वो इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में घूमता रहता है तो तीसरी परिकल्पना में बताया गया है कि उसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और बात सही है। अगर वो इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तीसरे से चौथे में आता है, मतलब वो ठीक है कम से ज्यादा में आता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, ऊर्जा को वो क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और अगर वो ऐसा हो कि 3 से किस में चला जाए, 2 में चला जाए, तो फिर क्या होगा कि उसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे अपन बड़े ऊर्जा स्तरों में जाते हैं, बड़े ऑर्बिट में जाते हैं, उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है अगर उससे वो कम एनर्जी वाले में जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसे अपने एनर्जी कुछ कम करनी पड़ेगी, तब जाके वो जा सकता है। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा बताऊंगा, उससे ये परफेक्ट याद रहेंगे। पहले अपन जरा नोट कर लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। केस फर्स्ट में देखो, अगर वो हायर, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल यानी उच्च ऊर्जा स्तर टू लोअर एनर्जी लेवल, यानी ठीक है, हायर से लोअर में जा रहा है, ज्यादा से कम में जा रहा है, तो उस केस में क्या करेगा बच्चों, एनर्जी का एमिशन करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हायर से लोअर में जा रहा है, हायर में उसकी एनर्जी भी हाई थी, अब उसको कम करके लोअर में रहना पड़ेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस सेकंड, अगर मान लीजिए लोअर एनर्जी
लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा हो तो, अब कम से ज्यादा वाले में जा रहा है, ज्यादा वाले में जाएगा तो उसको एनर्जी भी ज्यादा करनी पड़ेगी अपनी, इसके लिए क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। एनर्जी गेन। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखो इसको आप ऐसे समझो कि आपके पास अलग अलग लेन की रोड है, यानी एक बहुत बड़ी सड़क होती है जिससे अपन 4 लेन देखते हैं, वैसे 6 लेन 8 लेन भी होती है ना। मान लो आप यहाँ पे चल रहे हो, यहाँ पे आपको 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलना अलाउ है, और ये यहाँ पर 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड अलाउ है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना अलाउ है। आप 30 वाली लेन में चल रहे हो, 30 वाले से आप 40 वाले में जाना चाहते हो तो अपनी स्पीड क्या करोगे बताओ, बढ़ाओगे, तभी तो यहाँ पे चल पाओगे। तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, यानी कम से ज्यादा में जाने के लिए अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर के लिए एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक, खुद ही कौन, इलेक्ट्रॉन। अब इसी इलेक्ट्रॉन को, मतलब यहां से अगर आप कम वाले में जाना चाहते हैं, इस लेन में जाना चाहते हैं, स्पीड के अलावा 20 किलोमीटर पर आवर, अगर 20 किलोमीटर वाले में जाना था, आपकी स्पीड कितनी थी 30, तो आपको 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो ज्यादा से कम में आने के लिए अपने को कम करना पड़ता है अपनी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये फोर्थ पोस्टुलेट है। और फिफ्थ पोस्टुलेट है, बहुत आसान है, बहुत छोटा है। उसके बाद ये पांचों पोस्टुलेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पांचवा पोस्टुलेट क्या है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, वो केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in only those shells which have angular momentum, को बोलते हैं MVR, which have angular momentum as following, या ये लिख सकते हैं इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखे पहले। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिनका कोणीय संवेग, इसको बोलते हैं बेटा कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई के बराबर हो, या इसका पूर्ण गुणज हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, ऐसा भी लिखते हैं कई जगह। पर हमारा काम ऐसे हो जाएगा, बस एक फॉर्मूला याद रखना आपको, MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई। क्या होता है बेटा, MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई। अगर एंगुलर मोमेंटम जो है आपका कोणीय संवेग को NH अपॉन, ठीक है NH, सॉरी यहाँ पे N तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं, NH अपॉन 2 पाई के बराबर है, जहां पर N की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 ऐसे होगी। ठीक है, तो वहां पर वो ऑर्बिट होगा
अदरवाइज वहां पर वो ऑर्बिट नहीं होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये 5 पोस्टुलेट हो गए। पांचों पोस्टुलेट आप बहुत अच्छे से लिख लिख के याद करना, फिर इसके एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा। आगे अपन अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।